जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में 2 युद्ध अभ्यास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों ये इसका 17वां संस्करण है जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है और इस साल का जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच उसका आयोजन अलास्का अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में किया जा रहा है। तो ये याद रख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 ये हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है कि अलास्का जो कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके सबसे वेस्ट में स्थित एक देश है। इसी के एक संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में इसका आयोजन किया जा रहा है। जबकि इसके पहले का जो युद्ध अभ्यास था अमेरिका और भारत के बीच में ये फरवरी 2021 में किया गया था। इसका पिछला संस्करण था, मतलब 16वां संस्करण था ये, और वर्तमान में जो हो रहा है ये 17वां संस्करण है। तो इसका जो पिछला संस्करण था ना वो भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? बीकानेर राजस्थान जो है यहाँ पर ये किया गया था। और अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम भी पूछ लिया जाए तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में बीकानेर में जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है यहाँ पर इन दोनों देशों ने अपने इस सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया था। अब बात यह है कि यह सैन्य अभ्यास क्यों किया जाता है, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो दोस्तों ये सैन्य अभ्यास जो है ये सबसे पहले 2004 में शुरू किया गया था और कहीं ना कहीं ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण रक्षा सहयोग है जो 2004 से शुरू हुआ था। और ये अमेरिकन आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम इसके तहत शुरू किया गया था। कब? 2004 में। दोनों देशों में ये बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछली बार भारत के राजस्थान में हुआ था, तो इस बार अलास्का में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की जो सेना है उसमें आपसी समझ बने, आपसी सहयोग स्थापित हो, अंतः क्रियाशीलता कहीं ना कहीं बढ़े, ये इसका उद्देश्य है। और इससे दोनों देशों को ठंडी जलवायु परिस्थितियों वाले पहाड़ी इलाकों में बटालियन स्तर पर संयुक्त अभियान चलाने में मदद भी मिलेगी। ये युद्ध अभ्यास कहीं ना कहीं अलास्का में हो रहा है और आप सब जानते हैं कि अलास्का जो है वो उत्तरी गोलार्ध का एक देश है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका उसका। और उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल ये कोने पे है, ध्रुवीय इलाकों से सटा हुआ है। आपका जो शीतोष्ण इलाका है उस शीतोष्ण इलाके के नॉर्थ में है और कहीं ना कहीं ये एक ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाला इलाका भी माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वातावरण होता है वो बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी इलाके भी हैं। तो ठंडी परिस्थितियों में पहाड़ी इलाकों में जब ये युद्ध अभ्यास किया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे दोनों देशों की जो सेना है उनको ठंडे वातावरण में पहाड़ी इलाकों में जो अभियान करने होते हैं उसको चलाने में मदद मिलती है, उस बात की इनकी प्रैक्टिस होती है, इसीलिए ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आज का जो अभ्यास है उसको बात करने से पहले हम लोग भारत और अमेरिका के बीच के दूसरे अभ्यासों की भी बात कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल में होता यह है कि जब भी आपसे युद्ध अभ्यास को लेकर, संयुक्त युद्ध अभ्यास को लेकर कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो पर्टिकुलर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो अगर ना आए तो हमें ये तो पता हो ना कि इसके अलावा उस देश के साथ हमारे कौन कौन सा अभ्यास होते हैं। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका के साथ हमारे जो युद्ध अभ्यास होते हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बताई है। इसमें से एग्जाम में अगर आएगा तो कोई एक दोस्तों आ सकता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो युद्ध अभ्यास के अलावा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है वो मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच में होता है। वज्र प्रहार दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो भी भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है, जो विशेष बलों का सैन्य अभ्यास है। कोप इंडिया, कोप इंडिया भी भारत और अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास है और ये वायुसेना के बीच होता है अभ्यास दोनों देशों की। मालाबार अभ्यास भारत का, अमेरिका का, जापान और ऑस्ट्रेलिया, मैंने कुछ ही दिनों पहले इसके बारे में भी डिस्कशन आप लोगों से किया था और संबंधित लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये जो चार देश हैं
इनका चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास है आपका मालाबार अभ्यास, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों रेड फ्लैग अभ्यास भी है, जो अमेरिका का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास है जो भारत के साथ होता है। तो ये उन अभ्यासों की सूची है जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास। दोस्तों कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास क्या है, जरा इसके बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लियर। भारतीय सेना की जो गोरखा राइफल एक एरिया है, फ्रंटियर फोर्स है हमारी गोरखा राइफल्स। इसको वेल्स कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, आप इसको ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो यूके जो है यहाँ पर आयोजित कैम्ब्रियल पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। मतलब बोलने का ये कि कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास जो है वो इस बार वेल्स यूके में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम में हमारे देश की गोरखा राइफल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इस गोरखा राइफल के अच्छे प्रदर्शन के कारण ही इसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है कैम्ब्रियन पेट्रोलियम अभ्यास के दौरान। अब यहाँ ये समझें कि ये कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास क्या है, तो इसका परिचय देखिए कि ये वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग गश्ती अभ्यास है। यहाँ पर पेट्रोल का मतलब खनिज तेल से नहीं है, यहाँ पर पेट्रोलिंग का मतलब है गश्ती से है, राउंड लगाना है ना। जब जैसे आपने देखा होगा कि चौकसी के लिए, सुरक्षा के लिए राउंड करे जाते हैं, तो राउंड लगाने को हम जनरली पेट्रोलिंग कहते हैं। तो ये वार्षिक तौर पर हर साल होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य पेट्रोलिंग अभ्यास है और इसके अंतर्गत जो निगरानी तंत्र है उसको मजबूत करने पर बहुत ध्यान दिया जाता है और विश्व भर की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। और कहीं ना कहीं विश्व भर की सेनाएं चूंकि इसमें भाग लेती है तो इसको एक सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सैन्य पेट्रोलिंग ओलंपिक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप बता देंगे कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास है, इस बार यूके में हुआ है और भारत की गोरखा राइफल्स को इसमें अपने प्रदर्शन को लेकर स्वर्ण पदक भी दिया गया है। ये जो पेट्रोलिंग अभ्यास है ये लगभग 40 साल पहले शुरू किया गया था। इसको वेल्स प्रादेशिक सेना के एक समूह के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखला है, वहां पर लंबी दूरी तक मार्चिंग की जाए और कहीं ना कहीं इस मार्चिंग सुविधा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में इसको स्थापित किया गया था आज से 40 साल पहले। और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि जितने भी अलग अलग देशों की टीमें आती हैं, है ना, सैन्य टीमें आती हैं, उन टीमों को 48 घंटे से भी कम समय में लगभग 50 मील के कोर्स को कवर करना पड़ता है। इसमें अन्य सैन्य अभ्यास भी हो जाते हैं। मतलब ये है कि इस पूरे दौर के 48 घंटे के इस पूरे ड्यूरेशन में ये अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हैं, तो वहाँ अलग अलग स्थलाकृतियाँ होती हैं, अलग अलग माहौल होता है, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो उन अलग अलग परिस्थिति में ये अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हैं, है ना। यहाँ पर जो पूरा कैम्ब्रियन पहाड़ है, इसके मध्य में वेल्स की बात कर लें, यूके के दलदली क्षेत्र जो होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो इन पूरे देशों में भाई, पहाड़ों में, मध्य वेल्स के मैदानों में, यूके के दलदली क्षेत्रों में ये विभिन्न सैन्य एक्टिविटीज को संपादित की जाती हैं। अब इसका उद्देश्य क्या रहा दोस्तों, तो इसका उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों की जो सेना है इनके बीच में नेतृत्व को बढ़ाया जाए, आत्म अनुशासन को बढ़ाया जाए, साहस को, किसी भी परिस्थिति में जो जो भी आपकी परिस्थिति आती है उससे पीछे ना हटने का बल्कि आगे बढ़ के उस परिस्थिति का सामना करने का साहस इसमें आता है। शारीरिक सहन शक्ति, आप जब इतनी टिपिकल परिस्थितियों में जाकर इस प्रकार के युद्ध अभ्यास करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर की सहन शक्ति को भी बढ़ाया जाता है और इससे आपके दृढ़ संकल्प का परीक्षण करना भी होता है। मतलब कि कौन से सैनिक किस किस स्थिति में किस प्रकार से सामना कर सकते हैं, कितना टिक सकते हैं, उनकी सहन शक्ति, साहस, अनुशासन, नेतृत्व, सभी चीज़ों का यहाँ पर परीक्षण करना होता है और इस प्रकार से जो सेनाएं हैं वो और भी मजबूत होती हैं अपने सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। ये आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किए जाते हैं। मैंने अपने पिछले कई लेक्चर्स में कई सारे सैन्य अभ्यासों के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, और आज फिर इन 2 सैन्य अभ्यास को आप लोगों से डिस्कस किया है। कृपया इनको नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को यदि एग्जाम में जाते हैं तो आप इसको बता सकें। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।